हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान, भ्रम या सापेक्षिक सत्य, मल्टी नेचर और मल्टी रियलिटी तर्क के बारे में। भगवान का मल्टी नेचर और मल्टी रियलिटी का विचार धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत दिलचस्प है। इसे समझने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों से जोड़ सकते हैं। यह विचार यह बताता है कि भगवान का अस्तित्व और रूप एक साथ कई आयामों, ब्रह्मांडों और अवस्थाओं में हो सकता है, जो हमारी सीमित समझ से परे है। मल्टी नेचर ऑफ गॉड या भगवान का बहुआयामी स्वरूप। भगवान के मल्टी नेचर का तात्पर्य यह है कि भगवान एक साथ कई रूपों और गुणों में प्रकट हो सकते हैं। यह विचार क्वांटम मैकेनिक्स में कणों के ड्यूल नेचर या पार्टिकल और वेव से मिलता जुलता है, जिसमें एक ही कण विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूपों में कार्य कर सकता है। ठीक उसी तरह भगवान के कई रूप और गुण एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। प्रकाश और क्वांटम मैकेनिक्स से तुलना। प्रकाश का ड्यूल नेचर है। वह पार्टिकल या फोटॉन और वेव दोनों रूपों में अस्तित्व रखता है। इस प्रकार प्रकाश की पहचान विभिन्न स्थितियों में अलग अलग होती है। इसी तरह भगवान भी साकार और निराकार दोनों रूपों में हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भगवान का एक रूप निराकार होता है, जो सभी जगह मौजूद है, जबकि दूसरा रूप साकार होता है, जिसे हम पूजा या भक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन मल्टी नेचर का विचार इससे आगे बढ़ता है। जैसे कि कुछ सिद्धांतों के अनुसार क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थानों पर एक साथ मौजूद हो सकते हैं, वैसे ही भगवान के कई रूप या अवतार, शक्तियाँ या अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान का अस्तित्व एक साथ हो सकते हैं। वेदांत और अवतारवाद से तुलना। हिंदू धर्म में भगवान को कई रूपों या अवतारों में माना जाता है। उदाहरण के तौर पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को हम जानते हैं। ये सभी अवतार भगवान के एक ही रूप के विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। मल्टी नेचर के सिद्धांत के तहत भगवान का एक रूप विभिन्न परिस्थितियों और उद्देश्य के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। मल्टी नेचर का मतलब यह भी हो सकता है कि भगवान अपनी शक्ति और गुण के साथ विभिन्न रूपों में, विभिन्न ब्रह्मांडों में और विभिन्न समयों पर प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का उद्देश्य अलग अलग परिस्थितियों में होता है। ठीक उसी तरह भगवान की प्रकृति भी बदल सकती है, लेकिन वह हमेशा एक ही परम सत्य रहते हैं। मल्टी रियलिटी ऑफ गॉड। मल्टी रियलिटी का तात्पर्य यह है कि भगवान की वास्तविकता एक नहीं बल्कि कई हो सकती है। यह वास्तविकताएं विभिन्न ब्रह्मांडों में अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकती हैं, जो हमारी समझ से परे। इसे समझने के लिए हम मल्टीवर्स थ्योरी ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन जैसे सिद्धांतों का सहारा ले सकते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी से तुलना। मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार कई ब्रह्मांड एक साथ सह अस्तित्व में हो सकते हैं और हर ब्रह्मांड में भौतिक नियम और वास्तविकता अलग अलग हो सकती है। इसी तरह भगवान की मल्टी रियलिटी का विचार यह कहता है कि भगवान की एक ही वास्तविकता नहीं है, बल्कि कई वास्तविकताएं अलग अलग ब्रह्मांडों
और वास्तविकताओं में हो सकती हैं। जैसे हर ब्रह्मांड का अपना एक अलग नियम और प्रकृति होती है, वैसे ही भगवान हर ब्रह्मांड में अपनी अलग अलग विशेषताओं और गुणों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। यह विचार भगवान की सर्वव्यापी शक्ति को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। क्वांटम सुपरपोजिशन से तुलना। क्वांटम सुपरपोजिशन का सिद्धांत यह बताता है कि एक कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है जब तक कि उसे मापा ना जाए। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान भी एक ही समय में कई रूपों और अवस्थाओं में हो सकते हैं। जैसे कि क्वांटम पार्टिकल्स अपनी स्थिति या अवस्था को तब तक नहीं दिखाते जब तक उनका माप नहीं किया जाता, वैसे ही भगवान की मल्टी रियलिटी हमारी सीमित समझ से परे होती है और हम उसे केवल एक रूप में देख सकते हैं, जबकि उनकी अन्य अवस्थाएं और वास्तविकताएं भी मौजूद हो सकती हैं। पंखे का उदाहरण। अब इसे पंखे की गति के उदाहरण से समझते हैं। जब पंखा धीरे चलता है तो हमें उसकी पंखुड़ियां स्पष्ट रूप से दिखती हैं। यह भगवान के साकार रूप की तरह है जिसे हम समझ सकते हैं। जब पंखा बहुत तेज चलता है तो पंखुड़ियां धुंधली हो जाती हैं और हमें सिर्फ हवा का प्रवाह महसूस होता है। यह भगवान का वह रूप है जो हमसे परे है, जैसे कि निराकार या अदृश्य शक्ति। लेकिन पंखे की हर एक पंखुड़ी वहाँ मौजूद है, भले ही वह हमारी आंखों से छिप जाए। इसी तरह भगवान के मल्टी नेचर और मल्टी रियलिटी की समझ यह बताती है कि भगवान के कई रूप और वास्तविकताएं मौजूद हैं, भले ही हम उन्हें एक साथ ना देख सकें। निष्कर्ष। भगवान के मल्टी नेचर और मल्टी रियलिटी को क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों जैसे मल्टीवर्स थ्योरी, क्वांटम सुपरपोजिशन और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के साथ जोड़कर समझा जा सकता है। यह विचार यह बताता है कि भगवान का अस्तित्व और रूप एक साथ कई आयामों, ब्रह्मांडों और अवस्थाओं में हो सकता है, जो हमारी सीमित समझ से परे है। भगवान के विभिन्न रूप और वास्तविकताएं एक साथ अस्तित्व में हो सकती हैं और हमें जो दिखता है वह केवल एक रूप है, जबकि अन्य रूप और अवस्थाएं भी साथ में मौजूद हैं। इस प्रकार भगवान को केवल एक रूप में देखने के बजाय उन्हें कई रूपों और वास्तविकताओं में देखने से उनकी अनंतता और सर्वव्यापिता का सही आभास होता है। यह हमें अपने धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को और भी विस्तृत और गहन रूप में समझने का अवसर प्रदान करता है।